जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आइए, आज का विषय है हमारा विश्वास योग्य प्रभु। हमारा परमेश्वर पिता विश्वास योग्य है। सच्चाई हमारे परमेश्वर में पाती है। हर एक वचन उसका सच्चा है और हर एक काम और हर एक जो वचन उसने दिया है, जो भी कुछ उसने बताया है, वो सब कुछ उसने करा है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जैसे हम पढ़ते हैं विलाप गीत 3 और जो तीसरा अध्याय, विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 वचन हम पढ़ते हैं। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है और उसकी करुणा ही हम पर है, इसलिए हम मिट नहीं गए। ऐसे परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 वचन। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसके विश्वास योग्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले राजे 8 और 56 वचन है, 8 और 56। धन्य है यहोवा, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। सब कुछ पूरा हुआ है जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, हमारे मूसा के द्वारा जो कही है अपनी प्रजा इज़राइल के बारे में, और सब कुछ पूरा हुआ है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 36 और 5 वचन में, हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। परमेश्वर की सच्चाई, सिर्फ परमेश्वर की सच्चाई सब तरफ है। आकाश मंडल तक उसकी सच्चाई पहुंची है। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और जो कुछ वो बोलता है वही पर वैसे ही हमारे जीवन में और सब तरफ होता है। परमेश्वर का वचन जब पूरा होता है तब आशीषों को लेके आता है और समृद्धि, संपन्नता और आत्मिक जो बल और आत्मिक सामर्थ्य परमेश्वर की महिमा है वो प्रकट होती है। भजन संहिता 89 और 1 वचन हम पढ़ते, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। परमेश्वर यहोवा की करुणा, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की जो महिमा है, हमें गाना है। उसकी करुणा हमें गाने की है, बताने का है हमको परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की विश्वास योग्यता, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। भजन संहिता 105 और 8 वचन में लिखा है, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है।
परमेश्वर अपनी वाचा को बना के रखता है। अभी जितने उसने वचन दिए, जो भी पूरा हुआ है वचन के अनुसार, अब जो भी पूरा होने वाला है वो हम और जो हम लोगों के लिए हमारे जीवन में है, विश्वास योग्यता परमेश्वर की प्रकट होगी। और जो भी कुछ वचन हमारे द्वारा हमारे सामने पूरे होंगे, परमेश्वर की महिमा हम लोग करते हैं। पहले कुरिन्थियों 1:9 वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहना, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करना, और परमेश्वर का वो पुत्र है, हमारे लिए दुनिया में आया है, इसको ग्रहण करना, ये परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको ग्रहण करना है। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और जो उसने बताया उसने वैसे ही हमारे लिए करा है। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। इब्रानियों 6 अध्याय और 18 वचन हम लोग पढ़ते, ताकि दो बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। ये हमारे विश्वास, परमेश्वर की सच्चाई और हमारा जो मसीह जीवन है उसमें हम कैसे दृढ़ रहते हैं, कैसे हम आज्ञा का पालन करते हैं, वो सब कुछ बातें यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर कभी भी अपने जो वाचा है, अपना दिया हुआ वचन है, वो पूरा करने के लिए असमर्थ नहीं है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है और अपनी वाचा वो पूरा करेगा। ऐसे ये वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। पहला पत्रस पढ़ते हम लोग, पहला पत्रस 4 अध्याय 19 वचन, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हमारे लिए ये हमारी आत्मिक जो दशा ऐसी होनी चाहिए, हमारा विश्वास ये ऐसे होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। और वैसे होने से परमेश्वर की जो भलाई है हमारे लिए, वो भलाई परमेश्वर की, जिसने मतलब जो परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे लिए परमेश्वर की जो भलाई है वो उत्पन्न करती है और उसी को हम प्राप्त करते हैं। और हमें विश्वास योग्य और सृजनहार के हाथ में हमें सौंपना है। हमारे जीवन को, हमारी इच्छा को, हमारा सब कुछ, हमारा जो सृजनहार परमेश्वर है उसके हाथ में हम लोग सौंप देते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य है परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर है। और हम देखते पहले थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 24 वचन में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हमारा बुलाने वाला जो परमेश्वर है, यीशु ने हमें बुलाया है उसकी सेवा के लिए, यीशु ने हमें गवाही देने के लिए बुलाया है। और हमें पश्चाताप हृदय दिया है। परमेश्वर को पहचान सकते हैं हम, उसकी कृपा हमारे ऊपर उसने डाली है, हमारे मन को उसने बदला है, हमारे जीवन को उसने बदला है। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, उसने हमें नई सृष्टि बनाई है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आइए, हमने बहुत सी बातें हम सीखे हैं आज ये वचन के अनुसार, और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो अपनी जो वाचा है वो हमारे साथ में वो बांधता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक
और वो उसको सच्चा करता है और उसे अपने वचन के अनुसार वो सब कुछ बातें हमारे जीवन में करता है। वह हमारा उद्धारक परमेश्वर है। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। उसने हमें बुलाया है अपनी सेवा के लिए और परमेश्वर सच्चा है और उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहने के लिए उसने हमें बुलाया है और वो ऐसा हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वो वैसा ही करता है जैसा उसने हमारे साथ में हमें उसने अभिवचन दिया है, वाचा हमारे साथ में बांधी है, वो वैसे ही करता है। हम लोग ढाढ़स बांधते हैं हम लोग और हम इसलिए हम लोग ये जो मसीही जो दौड़ है हमारा, मसीही जो जीवन है हमारा, हम मसीही जीवन जब जीते हैं हम तो हमारे लिए हमारे सामने एक आशा है और वो आशा हमारा परमेश्वर जो विश्वास योग्य है उसके ऊपर है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर है। आइए हम हमारे जो पाचारण हमें करा है, परमेश्वर ने बुलाया है, हम उसमें विश्वास योग्य रहे और उसकी करुणा और उसे विश्वास योग्यता की हम लोग महिमा करें। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, 2 शब्द की प्रार्थना करते हैं हम लोग। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु, आज तक तूने हमको संभाला, तेरी विश्वास योग्यता तूने हमारे ऊपर प्रकट करी। एक केवल तेरी विश्वास योग्यता है प्रभु कि हम लोग भस्म नहीं हुए हैं और दिन प्रतिदिन तेरी विश्वास योग्यता तो हमारे ऊपर प्रकट करता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसे विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन हम पढ़ते हैं, एक एक शब्द और ये वचन बहुत आशीषों से भरे हैं। ये हम अपने जीवन में हम लोग इसको स्वीकारते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।